साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड है। देखिए, अगर पूछता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं, मतलब जो कोई भी पदार्थ हो जो एक या एक से अधिक पदार्थ मिलेगा और एक या एक से अधिक पदार्थ बनाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। अगला, जैसे मान लीजिए अगर करता है H2 और O2 को बनाता है तो जल बनता है। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। देखिए, संयोजन में क्या होता है कि कोई दो पदार्थ जो है मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, इस जगह उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला पूछता है कि दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। देखिए, आपको कोई भी पदार्थ अगर दहन करना है तो आपको दहनशील पदार्थ जैसे लकड़ी और ऑक्सीजन, आपको ये दोनों की जरूरत होती है। ठीक है। अगला कहता है कि अम्ल क्या है। तो देखिए, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ मतलब हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करता है? आपको H+ में हाइड्रोजन आयन देता है। क्षार क्षार वे पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- मैंने हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। अब देखिए, दही में पूछता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका लैक्टिक अम्ल, और सिरका में एसिटिक अम्ल, और लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल, और चाय में आपका टैनिक अम्ल। इस तरह से पूछता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान आपको 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो आपको इस पे ध्यान रखिएगा, अगर 4 पूछता है, किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो क्या है? देखिए, 7 से कम है तो अम्ल हो जाएगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 11 है तो क्या हो? अम्ल होगा, क्षार होगा या लवण होगा? तो आपका क्षार हो जाएगा। और 7 पूछता है तो आपका उदासीन। अब देखिए, धातु और अधातु में कितना बार अंतर पूछा हुआ है। तो देखिए, धातु चमकीली होती है, ठीक, और ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती है, 2, और ये प्राय आघात वर्धनीय और तन्य होती है। ठीक। अब इसी तरह से अधातु अगर पूछेगा तो लिखिएगा अधातु चमकीली नहीं होती है, और ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, और ये आघात वर्धनीय में तन्य नहीं होती है, मतलब इसको अगर पिटने पर ये क्या होता है? चूर चूर देता है। और ये धातु क्या होता है? पिटने पर ये बढ़ता है। तो बस इतना अगर आप याद रखते हैं तो आपको क्या करें, 4 से 5 नंबर इसमें आपको आ ही जाएगा, 2 नंबर का।